हेलो फ्रेंड्स एंड मेडोजडेंट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बीपी 102 टी के इस वीडियो में हम लोग प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महमताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा HCl होता है ये एक हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक प्राइमरी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं जो कि हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इस कंडीशन में आइए सबसे पहले इसके प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है सोडियम कार्बोनेट उसका टाइट्रेशन हम लोग HCl से यहाँ पे करवाते हैं। तो इसके अंदर जो हमारी रिएक्शन होती है वो यहाँ पे 2 स्टेप में हमें देखने को प्राप्त होती है। इसमें हमारा सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट उसका 1 मोल हमारे HCl के 1 मोल के साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है NaHCO3 को फॉर्म करता है और यहाँ पे NaCl भी फॉर्म होता है। तो उसके बाद में जो हमारा होता है इंटरमीडिएट ये फिर हमारे 1 मोल HCl के साथ में रिएक्ट करता है और ये यहाँ पे फॉर्म करता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 को यहाँ पे फॉर्म करता है। तो अगर हम अपने फाइनल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट है ये और ये यहाँ पे एक तरह से कट हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में हमारा 1 मोल हो जाएगा Na2CO3 और इसके साथ में जो हमारा HCl है उसके यहाँ पे हमारे हो जाएंगे टोटल 2 मोल। तो ये हमारा 2HCl हो जाएगा और ये हमारा फॉर्म करेगा यहाँ पे हमारा अगर हम NaCl के बारे में बात करते हैं तो इसके भी हमारे यहाँ पे 2 मोल है। तो ये हमारा 2NaCl हो जाएगा प्लस H2O प्लस CO2 यहाँ पे ये फॉर्म करेगा। तो अगर हम अपनी जो हमारी फाइनल रिएक्शन है उसके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा 1 मोल जो है सोडियम कार्बोनेट वो हमारे 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और यहाँ पे ये फॉर्म करता है जो है 2 मोल सोडियम क्लोराइड को फॉर्म करता है, 1 मोल यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म होता है और 1 मोल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। और ये जो हमारी रिएक्शन है ये हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्टैंडर्डाइजेशन का प्रिंसिपल है। तो आइए अब हम लोग अपने रिएजेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिनको हम लोग अपने स्टैंडर्डाइजेशन में यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इस कंडीशन में अगर हमें 0.1 नॉर्मल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को प्रिपेयर करना होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं 8.3 ml जो हमारा 37% का HCl होता है उसको हम जो वो लेते हैं और उसको हम लोग सिंपली जो है 1000 ml या 1 लीटर डिस्टिल वाटर में जब हम लोग ऐड कर देते हैं डिजॉल्व कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा वहाँ पे फॉर्म होता है सोल्यूशन उसका जो हमारा स्ट्रेंथ है दैट इज द 0.1 नॉर्मल HCl का हमें वहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो इस कंडीशन में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है कि ये सर 8.3 यहाँ पे कैसे आया। तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारे अधिकतर HCl के स्टॉक जो है हमारी बॉटल्स होती हैं उनका अगर हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं तो उनके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 37% HCl देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम इसकी नॉर्मलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसकी जो हमारी टोटल नॉर्मलिटी यहाँ पे होती है दैट इज द 12 एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसकी 12 नॉर्मलिटी होती है। जो हमारे अधिकतर जो हम लोग HCl को लैब में यूज करते हैं वो अधिकतर हमारे 37% के आसपास के होते हैं और उनकी जो हमारी नॉर्मलिटी है वो हमारा 12 देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम लोग N1V1 इक्वल टू N2V2 के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारा N1 है दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ द HCl जो हमारा है एक तरह से V1 इसको हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है। उसके बाद में जो हमारा N2 है ये क्या है हमें 0.1 नॉर्मल का HCl बनाना है और जो हमारा वॉल्यूम है वो हमें 1000 ml का प्रिपेयर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू V1 इक्वल टू 0.1 इंटू 1000। और अगर हम V1 के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा 12 है वो नीचे आ जाएगा दैट इज 0.1 इंटू 1000 अपॉन 12 और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आएगा 8.33333 ये यहाँ पे आएगा। इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं दैट इज द अप्रॉक्सीमेटली 8.3 ml। अगर हम लोग हमारा HCl को यूज करते हैं जिसकी की नॉर्मलिटी हमारा 12 है और उसको 1000 ml में जब हम लोग डिजॉल्व कर देंगे तो जो हमारा सोल्यूशन फॉर्म होगा वो 0.1 नॉर्मल का HCl वहाँ पे
फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड दैट इज़ द सोडियम कार्बोनेट, उसका 0.1 नॉर्मल हम लोग किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। तो अगर हम जो हमारा है एक तरह से NO2CO3 है उसके मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो हमारा होता है मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ द 105.988 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, या इसको हम लोग सिंपली 106 ग्राम पर मोल कह सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, अगर हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे हमें दो रिप्लेसेबल आयन जो हमारा है एक तरह से Na है, इसके हमारे दो रिप्लेसेबल आयन हमें देखने को प्राप्त होते हैं। तो इसका जो हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज 106/2। यहाँ पे जो हमारा 106 है ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, और जो हमारा है 2 दैट इज इट्स एसिडिटी आर बेसिसिटी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज द 53 ग्राम पर लीटर यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो हम आसान तरीके से इस प्लेस पे कह सकते हैं कि अगर हमें एक नॉर्मल Na2CO3 को फॉर्म करना है तो हमें अगर हम लेते हैं 53 ग्राम जो हमारा है जो है सोडियम कार्बोनेट, उसको 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में एक नॉर्मल Na2CO3 यहाँ पे फॉर्म होगा। बट यहाँ पे हमें कितना प्रिपेयर करना है, 0.1 नॉर्मल हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना है। तो सिंपली इसको हम लोग यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5.3 ग्राम पर लीटर। अगर हम लोग 5.3 ग्राम हमारा सोडियम कार्बोनेट को 1 लीटर डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो 0.1 नॉर्मल Na2CO3 यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब हम लोग इसके मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो हमारा है मेथड बहुत ही आसान है। इसके पहले हम लोगों ने जो भी स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह देखा उनके ही तरह है। तो इस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है दैट इज द 0.1 नॉर्मल Na2CO3, इसको हम लोग जो हमारा है ब्यूरेट उसके अंदर हम लोग एक जो हमारा मार्क है वहां तक प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। उसके बाद में एक हम लोग फ्लास्क लेते हैं और उसमें हम लोग लेते हैं वो 10 ml 0.1 नॉर्मल HCl को लेते हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 ड्रॉप जो हमारा है मेथिल ऑरेंज उसको हम लोग यहाँ पे एज इंडिकेटर इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। तो आइए इसके स्टेप्स को हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हमारा सबसे पहला स्टेप है कि जो हमारा होता है ब्यूरेट उसके अंदर हम लोग 0.1 नॉर्मल Na2CO3 जो कि एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है उसको इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में जो हमारा दूसरा स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक फ्लास्क को लेते हैं, उसमें हम लोग 0.1 नॉर्मल HCl का ले लेते हैं 10 ml। उसके बाद तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंडिकेटर है दैट इज द मेथिल ऑरेंज उसके 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर हम लोग ऐड कर देते हैं। तो जब हम लोग इसके अंदर इंडिकेटर को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें एक हम कह सकते हैं ऑरेंज कलर अपने सोल्यूशन के अंदर देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में हम इसका टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसका एक तरह से टाइट्रेशन करते हैं HCl को Na2CO3 के साथ में जब हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पे उसका टाइट्रेशन करते हैं तो जब हमारा एंड पॉइंट यहाँ पे आता है तो जो हमारा होता है ऑरेंज कलर वो हमें पिंक कलर का देखने को प्राप्त होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमारा तब आएगा जब हमारा ऑरेंज कलर पिंक कलर में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा यहाँ पे कितना वॉल्यूम हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड का यहाँ पे कंज्यूम हुआ उसको हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, और ये हमारी वैल्यू V2 यहाँ पे कहलाती है। तो इसको हम लोग ये जो हमारा प्रोसीजर है उसको हम लोग रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि या तो हमारी कोई 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती हैं तब तक हम इसको रिपीट करते हैं, या हम लोग सिंपली इसको यहाँ पे 3 बार रिपीट करते हैं और जो हमारा वैल्यूज आती हैं उनका हम लोग सिंपली यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो हमारा है V2 उसको हमने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। अब हम लोग अपने फार्मूले को यूज करके जो भी हमारा HCl है उसका स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपरली यहाँ पे कर लेते हैं, उसकी नॉर्मेलिटी को एग्जैक्ट हम यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो यहाँ जो हमारा फार्मूला है दैट इज द N1V1 इक्वल टू N2V2। यहाँ पे जो हमारा N1 है दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द HCl जिसको हमें डिटरमाइन करना है। जो हमारा V1 है दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द HCl जो कि हमने यहाँ पे 10 ml लिया था। उसके बाद में अगर हम N2 के बारे में बात करते हैं दैट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द Na2CO3 जो कि एक हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड है दैट इज
द 0.1, और जो हमारा होता है एक तरह से V2, ये है वॉल्यूम ऑफ द Na2CO3, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिटरमाइन कर लिया। तो ये जो इस प्लेस पे हमारी ये नीचे की 3 वैल्यू हैं, ये हमें यहाँ पे पता है, इनको हमने डिटरमाइन कर लिया है। तो जो हमारा है N1, इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं और अपने HCl का स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक सो ये स्टैंडर्डाइजेशन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू।